हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन चाहे आपके बीच में जैसी भी चल रही है, देखेंगे क्या हैं उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस जो इस टाइम वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स मेंशन है वहाँ पे। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होता है आपसे, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, क्या है उनके ट्रू इमोशंस आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए, ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं वो पर्सन जो आपके माइंड में है। फर्स्ट वी हैव इट्स अ ठग, वी हैव बैड क्रेडिट, इट्स अ डेबिट, देन वी हैव इट्स सीक्रेट्स, वी हैव नो स्ट्रिंग्स, वी हैव हैप्पीली सिंगल। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने ऐसे लग रहा है जैसे आपको चीट किया है। वी हैव मैसिव रिग्रेट्स, टू लेट, यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी आ रही है। वी हैव इट्स अ डिवाइन मैस्कुलिन, वी हैव ट्विन फ्लेम, ओके, वी हैव इट्स अ फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन एंड प्राइंग। राइट नाउ ऐसे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना वो आपको प्रे कर रहे हैं, बिकॉज इस टाइम इस इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ इनको चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे आपका ये जो भी कनेक्शन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके दरमियान के पैटर्न रिपीट हुए हैं। बिकॉज ना तो इस इंसान ने कुछ सीखा है, ठीक है, और ये पर्सन बैक टू बैक वो जो कार्मिक पैटर्न है वो रिपीट करी जा रहे थे, और आपके बीच में ऐसा लग रहा है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी थी। कभी रिश्ता टूट जाना, कभी रिश्ता बन जाना, कभी ये पर्सन आ जाते हैं आपकी लाइफ में, कभी चले जाते थे। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट वो चीज़ें ऐसी आना एनर्जी आ रही है कि आपने इस इंसान को, मुझे लग रहा है, बहुत सारे चांस दिए हैं, बहुत सारे आपने इस इंसान को लाइक मौके दिए हैं कि ये दोबारा से आपकी लाइफ में आते थे, सब चीज़ों को ठीक करते थे, बट फिर अगेन वही पैटर्न रिपीट करना स्टार्ट कर देते थे, वही साइकिल स्टार्ट होना शुरू हो जाता था। दैट्स वाई यहाँ पे चीज़ें जो हैं बहुत सारी ट्रिगर की हैं, और इस सिचुएशन में ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस इंसान ने कुछ सीखा नहीं, ठीक है। आपने बहुत सारे मौके दिए इस इंसान को, बहुत सारे चांस पे चांस आपने दिए, लेकिन इस इंसान ने उस चांस को फिर भी कहीं ना कहीं मिस ऐसे किया कि कुछ ना कुछ ऐसे कर जाते थे आपके साथ कि चीज़ें फिर ख़राब हो जाती थी आप दोनों के बीच में, चाहे आपकी तरफ से चीज़ें होती थी चाहे इनकी तरफ से होती थी। बट आई फील लाइक राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, इसको लेसन मिल रहे हैं, जो लेसन ये सीख नहीं रहे थे, अब ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन एक आपके साथ स्पिरिचुअल जर्नी में है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, एंड ये आपके लिए प्रे कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, इस इंसान के अंदर एक फ्लेम बर्न हो रही है। जब तक आपके साथ इस इंसान का सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, या जब तक आपके और इस इंसान के दरमियान यूनियन नहीं हो जाता, ये पर्सन के अंदर एक फ्लेम बर्न होती रहेगी अनटिल अनलेस ये आपसे मिल नहीं चाहते। बिकॉज इनको लगता है कि इस पर्सन का आपके साथ एक कनेक्शन ऐसा है कि आपके मिलने के बाद इस इंसान की लाइफ में चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, ये हील हो सकते हैं। और दैट्स वाई ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनकी मीटिंग हो जाए, किसी तरह से आप इनकी लाइफ में दोबारा आ जाओ। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, या फिर आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन हो, ठीक है, आप इन्हीं के लिए बने हो। ये एनर्जी दिख रही है। बट दिस पर्सन इज़ प्राइंग फॉर यू गाइस, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि कनेक्शन हील नहीं हो सकता जब तक आपके साथ इस इंसान का यूनियन नहीं हो जाता। बिकॉज ट्विन फ्लेम एक कनेक्शन ही ऐसा है जिसमें एक इंसान जो है उसके अंदर एक आग सी लगी रहती है, बर्न होती रहती है वो फ्लेम, जब तक वो अपने उस ट्विन से नहीं मिल लेता जिसके साथ उसका एक ट्विन कनेक्शन होता है, ठीक है। बट यहाँ पर राउंड एंड राउंड है चीज़ें आपके बीच में, दोबारा पैटर्न रिपीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। और इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया है उस वजह से, जो भी आपको इस इंसान ने ठगा है, या फिर इस इंसान ने आपसे कोई ना कोई फाइनेंशियली सपोर्ट लिया है, इस इंसान को आपने, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकते हैं अनएम्प्लॉय थे, या फिर इस पर्सन के पास इतने ज़्यादा फाइनेंशियली लाइक कोई ना कोई इनकम अच्छी नहीं थी, या फिर कोई अच्छा फाइनेंसिस इस पर्सन के पास नहीं था। दैट्स वाई इस इंसान ने, हो सकता है आप लोगों से बहुत सारा फाइनेंशियली आपने इस इंसान को सपोर्ट किया, बट उसके बाद इस इंसान को इस टाइम रिग्रेट हो रहा है
ये इन्होंने आप लोगों के साथ जो चीट किया या बुरी तरीके से जो भी आप लोगों को इस इंसान ने यूज़ किया है, फाइनेंशियली यूज़ किया या जिस तरह से भी किया है, बिकॉज इनको इस टाइम लग रहा है कि आप लोग इस इंसान से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा आपने नहीं किया, ठीक है। इस टाइम यू गाइस आर टोटली ऑन अ साइलेंट मोड, और हो सकता है जब आपको पता भी चला कि इस इंसान ने किसी तरह से आपको यूज़ किया है तो फिर भी आप खामोश रहे हो। आपने किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं किया इस इंसान के साथ, लेकिन इस इंसान ने हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइप दी है, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके साथ यहाँ पे झगड़ा वगैरह किया है, बट आप खामोश रहे हो क्योंकि आपने हो सकता है इस इंसान को बहुत सारी आपने चीज़ें ऑलरेडी क्लैरिफाई की या आपने बहुत कुछ बोल दिया हुआ है, लेकिन ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस इंसान को आपको महसूस हुआ कि आप बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई आप साइलेंट रहे हो, और हो सकता है किसी तरह से इंसान ने मे भी अपने आप को जस्टिफाई या क्लैरिफाई करने की कोशिश भी आपके सामने की है, तो उसमें आप लोगों ने इस इंसान को कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई अच्छा खासा मुझे नहीं लग रहा आपने कोई बातचीत की है या इस इंसान की किसी बात का आपके ऊपर कोई असर हुआ है या इफेक्ट हुआ है। नो, यहाँ पे मुझे एनर्जी नहीं दिख रही, बट राइट नाउ ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि आप लोग टोटली साइलेंट हो। जब इन्होंने आपको कुछ बोला, चाहे लड़ाई झगड़ा किया, कोई आर्गुमेंट किया, तब भी आप कुछ नहीं बोले, और अभी भी इनको महसूस हो रहा है आप सिंगल हो और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आपने अपनी लाइफ के गोल सेट किए हुए हैं, और इस टाइम यू गाइस आर टोटली फोकस ऑन योर करियर। आप इस टाइम स्ट्रेस फ्री हो, बट आप खामोश हो इस इंसान को लेकर, तो जो भी आपके अंदर क्या चल रहा है इस पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट में लेकर जा रही हैं कि आपकी तरफ से कुछ क्यों नहीं पता चल रहा, कि आप इतना खामोश हो चुके हो कि ये पर्सन जान नहीं पा रहे आपका फ़ील क्या है इस पर्सन को लेकर, या व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड और हार्ट, इसको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये पर्सन को उतना रिग्रेट हो रहा है जितना आप खामोश हो, और अपने आप को जितना ज़्यादा आपने अपने आप को कंपोज कर लिया है, अपने आप को आपने बिल्कुल क्लोज ऑफ कर लिया, वो चीज़ इस इंसान को ज़्यादा जो है वो एम्बेरसमेंट महसूस करवा रही हैं, रिग्रेट हो रहा है। मे बी लिटरली दिस पर्सन कुड बी ट्राइंग ऑल्सो, बिकॉज इनको लगता है कि आप चीज़ें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है चीज़ों को ठीक करने में, बट इस इंसान को लेसन मिल रहे हैं अपनी लाइफ के, लेकिन इनको लगता है कि इन्होंने सबक सीखने में, इन लेसन को सीखने में बहुत देर कर दी है। टाइम बहुत ज़्यादा हो सकता है काफ़ी हद तक आपके और इनके बीच में बढ़ चुका है, ये चीज़ें ख़त्म हुए या फिर ये सब कुछ हुए, ये एनर्जी इनको दिख रही है। बट इस टाइम ऐसे लग रहा है कि इस इंसान को चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, आपका सबसे स्पेशली यहाँ पे आपका खामोश रहना इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, और उतना ज़्यादा इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, बट स्टिल दे आर प्राइंग। और ये इंसान, इस पर्सन की प्रेइंग चल रही है, इस पर्सन की बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन चल रही है कि किसी तरह से चीज़ें आपके और इनके बीच में हील हो जाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को फेथ है कि आपका यूनियन ज़रूर होगा, बट एट द सेम टाइम इनको ये भी महसूस हो रहा है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप लोग अपना कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ये इंसान को अपने लाइफ में रिग्रेट हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है, आपने इस पर्सन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। यस, नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया एंड यू गाइस आर टोटली डिफेंड योर सेल्फ, या तो आपने बाउंड्रीज बना ली हैं या फिर आपने इस पर्सन को टोटली ब्लॉक कर दी है। यस, बट ये पर्सन महसूस कर रहा है कि आपने अपने ना ब्लॉकेज बना ली है, या तो आपने ब्लॉक कर दिया इस इंसान को, या फिर आपने एक ऐसी बाउंड्रीज़ बना ली हैं कि उस बाउंड्री को ये इंसान क्रॉस नहीं कर सकता आप लोगों तक रीच आउट करने के लिए। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप लोग इस टाइम अपने डिफेंसिव के लिए खड़े हो चुके हो, एंड आप इस टाइम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, इतने ज़्यादा आप पावरफुल हो चुके हो कि आप अपने तक इस इंसान को बिल्कुल भी ईजीली अप्रोच करने नहीं दे रहे हो, आप अपने लिए फ़ाइट करने के लिए आप रेडी हो, और यही चीज़ें इस इंसान को जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट दिख रही हैं, क्योंकि इनको महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ जो ब्लॉकेजेस बनाई हैं, चीज़ों को जो भी मुश्किल किया वो इस इंसान ने खुद किया। नाउ डील विद इट। यस, नंबर 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन रखना चाहते हैं, एंड ऑल्सो ये चाहते हैं आपके और इनके बीच में चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, बैलेंस बन जाए। वी हैव 5 ऑफ कप्स, बिकॉज इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि आपके दरमियान जो भी कुछ हुआ है, ब्रेकअप जो हुआ है या जिस तरह से भी चीज़ें एंड हुई हैं, वो इस इंसान को काफ़ी हर्ट कर रही हैं। ये पर्सन काफ़ी दुखी हैं इस चीज़ों को ख़त्म करने के बाद, ब्रेकअप करने के बाद, एंड राइट नाउ दे रियली वांट टू चेंज all the things between you and this person.
बिकॉज़ इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें इनको ऐसी मिल भी रही हैं ना जिससे इस इंसान की लाइफ चेंज हो सके, या कुछ ऐसा इस इंसान की लाइफ में आ रहा है जहाँ से ये आगे मूव कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन करना नहीं चाह रहे क्योंकि इस पर्सन का फोकस अभी भी पास्ट पे है। तो पास्ट का एक रिग्रेट दिख रहा है, पास्ट का एक गिल्ट दिख रहा है, आपसे ब्रेकअप करने का गिल्ट दिख रहा है, बिकॉज ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान जो है ना वो दोबारा से आप लोगों के साथ बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से दोबारा से विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ये एक इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन आपके बीच में बना सकते हैं। टॉरस एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे आ रही है। अदरवाइज एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, बट इट्स अ बुल, इट्स अ टॉरस एनर्जी। विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, बट टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे आ रही है। ये आपके दरमियान जो है ना इक्वल एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जो कुछ इन्होंने पास्ट में आप लोगों को इस कनेक्शन में रिटर्न नहीं किया, नाउ ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि ये आपको वो चीज़ें रेसिप्रोकेट करने के लिए रेडी हैं। या तो ये इंसान किसी तरह से लीडर हो सकते हैं, या फिर इस टाइम ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको लीड करना है इस रिलेशनशिप में, लाइक आगे बढ़ के खुद चीज़ों को, रिलेशनशिप को ये इंसान बेटर वे में करना चाह रहे हैं, चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं एरोगेंस भी है। एरोगेंस की वजह से ही इस इंसान ने हो सकता है हमेशा आप लोगों को लेट डाउन किया है, हमेशा जो है आप लोगों के साथ झगड़ा किया है, आप लोगों के साथ जो चाहा है वो करता रहा ये इंसान, बट इस टाइम उन सब किए का इस इंसान को पछतावा हो रहा है। ब्रेकअप दिख रहा है यहाँ पे, यस, और ब्रेकअप के बाद ये इंसान हर्ट है, दुखी है। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड, यस, इस इंसान ने डेफिनेटली आपका दिल दुखाया है अपनी ईगो में आके, ईगो क्लैश हुए हैं यहाँ पे। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। अब ये पर्सन इसी वजह से परेशान है कि आपके साथ जो इस इंसान ने क्लैश बना लिया है या आपके दिल को हर्ट कर दिया है, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स करके या फिर कुछ आपको ऐसा बोल के कि वो चीज़ें, कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सनैलिटी क्लैश हैं, आप दोनों की पर्सनैलिटी डेफिनेटली एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिफरेंट हुई है, उस चीज़ को लेकर भी क्लैश आया है। जो कुछ ये इंसान कर रहे थे आपको पसंद नहीं आ रहा था, और जो आप कह रहे थे ये इंसान वो सुन नहीं रहे थे, तो उस वजह से भी काफ़ी क्लैश आया। एंड ऑल्सो इस इंसान ने ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा आपको हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं जिससे आपका दिल बहुत दुखी हुआ है। उस टाइम इस इंसान ने ईगो में सब कुछ किया, बट राइट नाउ वो सब कुछ बोलने के बाद इस इंसान को इस टाइम काफ़ी एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है कि ये क्या कर दी है, ब्रेकअप करके ये क्या कर दिया इस इंसान ने। बिकॉज उस टाइम ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ऐसे हुए थे कि लाइक वो होता है ना एक तरह से गुस्सा भी आ जाना, तो वो गुस्सा इस इंसान ने आपको शो किया, लेकिन उसमें जो कुछ बोल दिया ना, उसके बोलने के बाद अब वो चीज़ों का पता चल रहा है कि क्या बोल दिया, गलत कर दिया, ये तो बोलना नहीं चाहिए था। तो ये एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड। राइट नाउ इमोशनली एक ब्रेक डाउन है इस इंसान का जो चल रहा है इनकी लाइफ में, मेंटल ब्रेक डाउन एंड इमोशनल ब्रेक डाउन, दोनों से ये पर्सन मुझे इस टाइम सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ट्रॉमा चल रहा है क्योंकि दोनों का ट्रॉमा के आए हैं। इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा एक तरह से बैगेज, इस इंसान के ऊपर एक इमोशनल बैगेज है कि इस इंसान ने इमोशनल हो के पता नहीं क्या क्या कुछ आपको ऐसा बोल दिया है जो शायद बोलना चाहिए भी नहीं था। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको बुली भी किया हो, पर यहाँ बहुत ज़्यादा हॉट आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं इस इंसान, या तो हॉट आर्ग्यूमेंट हुआ है दोनों की साइड से, या फिर इस इंसान ने आपको ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया है कि इनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा राइट है, बट राइट नाउ ये फील कर रहे हैं कि ये एक लूज़र है, इससे बड़ा डम्ब कोई नहीं है। क्या अनवाइज इस इंसान ने डिसीजन लिया ब्रेकअप करके आपसे। यस, इस इंसान को एक आप कह लो कि नाइट मेयर्स आ रहे हैं कि कहीं हमेशा हमेशा के लिए आपको खो ना दे, हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ आपकी तरफ से ब्लॉक हो ना जाए। हो गया हुआ है, उसी चीज़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो काफ़ी हेल्पलेस ये पर्सन अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि इनके महसूस करते हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे। करें भी तो कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे दुआ के अलावा या प्रे के सिवा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यस, सो डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स स्टिल दे रियली वांट
कि किसी तरह से न्यू बिगनिंग हो जाए, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो एक न्यू वे में, बिल्कुल एक फ़्रेश वे में आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाह रहे हैं विद द एस ऑफ कप्स। बिकॉज़ इस पर्सन को महसूस होता है यस ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपके साथ अभी भी स्टिल फ्रेश वे में एक इमोशनली अटैचमेंट के साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ एक स्टेबल इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं बेसिकली, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और अब आपको वो अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं जो पास्ट में ये पर्सन ने आपको नहीं दिया, चाहे वो ईगो में आके दिया है, चाहे उसकी रीज़न कुछ भी है। यस सो ये एक फ़्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे एक इमोशनली एक रोमांटिक रिलेशनशिप की मुझे जो है ना वो दोबारा से बिगनिंग दिख रही है इस पर्सन की साइड से, बिकॉज ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इट्स 11 डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट विद एस ऑफ कप्स ये एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं इस इमोशनल रिलेशनशिप का और एक इस इमोशनल कनेक्शन का। नंबर 9, 5, 5, 6, 7, 4, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 5 मास्टर नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 30+ कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। 39, 35, 36, 37, 31 एंड 34। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन की बात करूँ तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस की एनर्जी आ रही है। 1, 9, 5, 6, 7, 4 ये लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका, यहाँ फिर इनका। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस मैसेजेस कि क्या फीलिंग है उनकी जो आपको मैसेजेस के थ्रू वो आपके पर्सन जो भी हैं वो बताना चाह रहे हैं। लेट्स सी ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन के। ओह माय गुडनेस, कार्ड नीचे गिरा मैसेज, तो मैं वो देख के अभी आपको दिखाती हूँ। सो वी हैव दिस वन। ये पर्सन आपको कह रहे हैं व्हाट डू यू सी इन मी। यस दिस पर्सन इज आस्किंग फ्रॉम यू गाइस कि आपने इस इंसान में देखा क्या। डेफिनेटली ये इंसान इतना ईगोइस्टिक है या फिर किसी तरह से इस इंसान की टंग इतनी शार्प है कि ऐसा ऐसा कुछ बोल जाते हैं, तो उस वजह से ये इंसान को पता है अपना कि ये कितने पानी में है, ये क्या कुछ है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इस पर्सन में देखा क्या। आई एम अफ्रेड टू लॉस्ट यू। ये इंसान जो भी है वो आपको खोने से डर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इस इंसान को डर है कि कहीं ये ना हो हमेशा के लिए आपके दरमियान चीज़ें जो ब्लॉक चल रही हैं वो ब्लॉक की ब्लॉक ही ना रह जाएं। और अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया हुआ है तो उस चीज़ का भी पछतावा है कि क्यों ब्लॉक किया। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। यस डेफिनेटली यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बता रही है यहाँ पे कि ये इंसान जो है ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक डार्क और डिप्रेशन एनर्जी से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी इनको पॉजिटिव नहीं दिख रहा, नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव माइंड हो चुका है, थिंकिंग नेगेटिव हो चुकी हैं। तो ये आपके बिना इनको लग रहा है कि ये सब कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी लाइट को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके अंदर एक स्पार्क है उसको ये इंसान जो है वो जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। विल दिस एवर चेंज। ये इंसान आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये कभी चेंज होगा, ये सब कुछ जो भी आपके दरमियान चल रहा है इस टाइम। If I could go back in time, I would handle us differently. Yes, ये आपको कह रहे हैं कि अगर ये उसी पिछले टाइम पे वापस जा सकते या उस टाइम पे वापस जा सकते जब आपके दरमियान सब कुछ ठीक था, तो ये चीज़ें डिफरेंट वे में जो है वो हैंडल करते आपको और इनको, इस कनेक्शन को। ये सब कुछ ना होता जो इस टाइम आपके दरमियान चल रहा है। Why is it that you love me? ये इंसान आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनसे प्यार क्यों करते हो। यस डेफिनेटली आपने प्यार किया ना इस इंसान को, तभी तो इस पर्सन को जो चीज़ें हैं वो अब नज़र आ रही हैं कि आपने इस इंसान में पता नहीं देखा क्या है। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान आपके बारे में सोच भी रहे हैं। यस और आपके बारे में सोचना ये इंसान स्टॉप नहीं कर सकते। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। ये इंसान आपको बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आप प्लीज़ वो करो जो आपको लगता है कि आपके हार्ट के लिए बेटर है, जिस चीज़ में आपके इमोशंस कनेक्ट हैं, जिसमें आपके दिल का सुकून है, जिसमें आपका दिल खुश हो सके, आप वो करो। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।